आप इस कैलेंडर में देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन 3 महीने के अंदर इजराइल ने 800 से ज्यादा बार सीज फायर तोड़ा है और दुनिया खामोश बैठी है। अमेरिका को चलाने वाला कोई नहीं है, इजराइल है। इजराइल के पैसे से, इजराइल के बिजनेसमैन के पैसे से, यहूदियों के पैसे से अमेरिका चल रहा है। अब सोचिए अमेरिका के राष्ट्रपति की टोन नेतन्याहू के लिए क्या है। नेतन्याहू को कहा है कि ये हमारा दोस्त, मेरा दोस्त है। ट्रंप का बयान है, ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू मुझसे मिलने आने वाला है अमेरिका और ये मेरा दोस्त है, मुझे उससे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तो आप अमेरिकी राष्ट्रपति की मानसिकता देखिए, जो मुसलमानों का कातिल नरसंहार करने वाला है वो उसका बेहतरीन दोस्त है। हालांकि जहां भारत के मोदी की बात आती है, जिन्होंने खुद मुसलमानों के साथ क्या क्या करवाया है और अभी क्या कर रही है ये सरकार, इसके बावजूद ट्रंप मोदी को कुछ नहीं मानते। चीजें अलग है। Yeah, he would like to see me. We haven't set it up formally, but he'd like to see me. We've had great success, peace in the Middle East. Aside from everything else, we now have peace in the Middle East. Yeah, he'll probably come to see me in Florida. Egyptians as well, or I'd love to have him. LCC, he's a friend of mine. Yeah, I'd love to have him. Thank you very much. आखिरकार अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि उसकी औकात क्या है। जो बात बैलेंस की करते हैं, जो बात डेमोक्रेसी की करते हैं, न्याय की करते हैं, उनका दोगलापन देखिए। अमेरिका के विदेश मंत्री ने ऐलान किया है और ऑफिशियली जानकारी दी है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के 2 जजों के ऊपर हमने यानी अमेरिका ने बैन लगा दिया है, जिन्होंने इजराइल के खिलाफ काम किया था। अगर कुछ देश मिलकर दिमाग लगाएं तो इजराइल की ऐसी तैसी हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर इजराइल सबसे ज्यादा कोलंबिया से कोयला खरीदता था, तो कोलंबिया ने बैन कर दिया कि हम इजराइल को कोयला नहीं एक्सपोर्ट करेंगे। ठीक, तो इजराइल ने यू टर्न लिया और साउथ अफ्रीका से कोयला इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। और साउथ अफ्रीका वो देश है जिसने खुद इजराइल के ऊपर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में दर्जनों केस दर्ज किए हैं। अगर यहां पर खेल जाए साउथ अफ्रीका भी और साउथ अफ्रीका कहते हैं कि भाई हम भी तुमको कोयला नहीं देंगे, तो भैया इजराइल की सांस अटक जाएगी। हजरात मोहतरम, 9300 फिलिस्तीनी बिना ट्रायल के इजराइल की जेल में हैं, जिनकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। वो कब तक जेल में रहेंगे, कितने लोग जेल में आगे मरेंगे, किसी का कोई अता पता नहीं। हजरात मोहतरम, मोहम्मद बिन सलमान तो खुद ही हिजड़ा है। आपको 4 बातें उसकी कभी अच्छी लगेंगी तो उससे जज मत कीजिएगा, बोलना पड़ता है कभी कभी मुसलमानों को शांत रखने के लिए। असलियत क्या है? सऊदी अरब का ये न्यूज चैनल है। सऊदी अरब के न्यूज चैनल को सऊदी सरकार ने जो है आदेश दिया हुआ है, भैया खुश करो, इजराइल को खुश करो। और जो सऊदी अरब के जो मुर्दा लोग हैं, उनके दिमाग में ये डालो कि इजराइल हमारे लिए अच्छा है। आजाद तो इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। ये देखिए, इजराइल का ऑफिशियल है और इजराइल का फॉरेन मिनिस्टर है, अल अरबिया चैनल ने उसका इंटरव्यू लिया है और ऑन एयर सऊदी अरब के चैनल पर अरब के मुंह में मूत दिया, ये कहते हुए इजराइल के विदेश मंत्री ने कि हम टेररिस्ट स्टेट बनने नहीं देंगे, यानी फिलिस्तीन को टेररिस्ट स्टेट बोल दिया। आप समझ रहे हो? तो ये बिन सलमान करके क्या मानेगा, मुझे तो नहीं पता। हजरत मोहतरम, वहीं खेल उल्टा है। जहां हम सोच रहे थे यार पाकिस्तान कितना अच्छा है, बताइए गाजा में अपनी फौज भेजने को तैयार, पाकिस्तान तैयार नहीं है। रिपोर्ट यह है कि अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है कि आप भी अपनी फौज गाजा में भेजो। दूसरी तरफ इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के साथ साथ 2-4 देश और हैं जो गाजा के अंदर अपनी, इंडोनेशिया, इटली, ऐसे कुछ देश हैं जो गजा के अंदर फौज अपनी भेजने को तैयार है, मगर उनकी शर्त यह है कि वो हमास से कुछ नहीं कहेंगे, हमास से पंगे नहीं लेंगे, हमास के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। आसिम मुनी, पाकिस्तान के आसिम मुनी जो है, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ है, वो और डोनाल्ड ट्रंप के बीच जो है या तो मुलाकात होने वाली है या ये बात पक्की होने वाली है कि पाकिस्तान बहुत जल्द ऐलान करेगा कि हम अपनी फौज गाजा भेज रहे हैं। हजरात, इजराइल की औकात सारी दुनिया देख चुकी है, इसीलिए तो इजराइल को कोई पसंद नहीं करता है। ऑनलाइन उसने मतलब प्रोमोटर्स को खरीद के, ठीक है, इन्फ्लुएंसर को खरीद के तारीफें करवाई है और करवा रहा है और करवाएगा भी, लेकिन ग्राउंड की हकीकत कभी बदलेगी नहीं। ये मेरे पीछे चलती हुई तस्वीर को देखिए, इजराइल की यही औकात है। वेस्ट बैंक से फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को गिरफ्तार कर रहा है इजराइल। बताइए ये ह्यूमन राइट का उल्लंघन है कि नहीं? मानवता के खिलाफ ये क्राइम है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं। अरब के हीजरों की खामोशी की वजह से आज वेस्ट बैंक आप देख रहे हैं हमारे हाथ से जा चुका है। ये मैं अपने पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पूरे उम्मत से कह रहा हूं कि हमारी खामोशी, चलिए हम तो बोल भी रहे हैं इधर के लोग, अरब जिसके बोलने से फर्क पड़ता है इजराइल पर, उसकी खामोशी का असर यह है कि वेस्ट बैंक गया। अब फिलिस्तीन का बेदुइक नाम का एक नया है चैप्टर, सुनो। बेदुइक नाम का एक गांव है, छोटा सा गांव है बेदुइक, फिलिस्तीनियों का गांव है। इजराइल ने 3 महीने यानी 90 दिन का पूरे गांव को टाइम दिया है कि 90 दिन के अंदर पूरा गांव खाली कर दो। अल्लाह अकबर। सोचिए ये खामोशी का ही तो रिजल्ट है। पहले वो एक एक घर पर कब्जा कर रहा था, मोहम्मद बिन सलमान हीरो की तरह खामोश था। इजराइल ने कहा अच्छा ये खामोश है, चलो जी पूरे मोहल्ले पे करो कब्जा। फिर मोहल्ले पे कब्जा देखकर देखा अरे ये तो अरब फिर चुका है, चलो जी पूरे शहरों पर करो कब्जा। अब अरब तो जी खामोश है। ऐसे ही एक दिन पूरे फिलिस्तीन पर कब्जा हो जाएगा और अरब के हिजड़े खामोश रहेंगे। हालात इतने बुरे हैं, आपको मेरी बातें हवाई लग रही है ना? ये देखिए, वेस्ट बैंक से
फिलिस्तीनियों को दिन के उजाले में भगा रहा है इजराइल। ऑप्शन नहीं है, अगर नहीं जाएंगे तो घर में आग लगा के गोली मार देगा लोगों को या गिरफ्तार कर लेगा। अब आपकी आंखों के सामने ये तस्वीर है, देख लीजिए। वहां ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस हैं कुछ जो उनको यानी वेस्ट बैंक में रहने वाले गरीबों की मदद कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आपको गाड़ी प्रोवाइड करेंगे और आप अपना सामान जो है इसमें डालिए और शिफ्ट हो जाइए। यानी अब ऑप्शन बचा नहीं है, खुल्लम खुल्ला वेस्ट बैंक पर इजराइल कब्जा कर रहा है। और आप खुद देखिए, हमारे तमाम लीडर्स, हमारे तमाम अरब ममालिक खामोश बैठे हैं। वहीं दोस्तों, अरब की खामोशी का असर यह है कि अब ये तस्वीर देखिए, बैतुल मुकद्दस में मुसलमान तो जा नहीं सकता, लेकिन रोज हजारों की तादाद में यहूदी अब आ और जा रहे हैं। मुसलमान मस्जिद नहीं जा पा रहा है। देख रहे हैं आप, ये सब किसकी गलती है? अरे फिलिस्तीनी क्या कर सकते हैं? उनके पास न ताकत है न सत्ता है। लेकिन अरब बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो कुछ भी करने के बजाय उल्टा अपनी चड्डी उतार कर इजराइल की गोद में बैठ रहे हैं, उनसे डील कर रहे हैं। गजा के अंदर लगातार फिलिस्तीनियों की लाशें बरामद हो रही हैं। हालत उनकी ऐसी है, मेरे बाजू में लगी हुई तस्वीर देखिए, मास ग्रेव, यानी पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान अब गजा बन चुका है। एक साथ 100-100, 200 कब्रें खोदी जा रही हैं, लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है, पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन है ये मारा गया व्यक्ति, कौन है ये। नाउजुबिल्लाह, क्या कहें कि औरत की लाश आदमी की भी सड़ गई है, गल गई है, बदबू आ रही है, जैसे तैसे कहीं दबी भी मिली है मलबे से तो निकाली गई है। ऐसे फिलिस्तीनियों की लाशों को मास ग्रेव यानी हजारों की जहां कब्रें हैं, एक साथ 100 कब्रें खोदकर दफनाने पर मजबूर हैं फिलिस्तीनी। मैंने आपसे कहा था बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, एक वीडियो के अंदर तमाम मिडिल ईस्ट की बड़ी खबर दे रहा हूं। इजराइल ने रोज की तरह लेबनान पर फिर हमला कर दिया। देखिए, कई लोग मारे गए हैं। अब लेबनान जो है तमाम पिटाई झेलकर उल्टा ईरान को गाली बक रहा है। यही एक रास्ता है लेबनान के पास कि अमेरिका खुश रहेगा। तो अमेरिका ने $34.5 मिलियन के हथियार खुश होकर सौंप दिए हैं, अप्रूव कर दिए हैं लेबनान को। उधर में दोस्तों, यूरोपीय यूनियन की डेलीगेशन जो है लेबनान आई थी और लेबनान के विदेश मंत्री और सरकार से मुलाकात करके गई है। ये पूरी दुनिया एक हो गई है इस वक्त, यूरोप वेस्टर्न एक हो गए हैं हिजबुल्लाह के खिलाफ। बस अब इन तमाम चीजों के बाद जब अमेरिका को खुश करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है तो क्या होगा? लेबनान के विदेश मंत्री ने कहा है कि सेकंड फेज का ऑपरेशन हम शुरू करने वाले हैं हिजबुल्लाह से हथियार डलवाने का। हजरात, उधर हिजबुल्लाह प्रेशर में है ही नहीं, बल्कि वो फटने को तैयार है। हिजबुल्लाह की तरफ से बयान आया है कि हम किसी से बात करना नहीं चाहते और बात करने की कंडीशन में भी नहीं, और हमारे सब्र का बांध टूटने वाला है। इजराइल सीज फायर का उल्लंघन ना करे, फॉलो करे। उधर कतर के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा बेस है और प्रधानमंत्री कतर का अमेरिका पहुंचा है। तो आपको क्या लग रहा है कि इजराइल के खिलाफ कोई बात होगी? डील हो रही है और पक्की डील हो रही है। अब इससे क्या होगा? ईरान के लिए खतरा बढ़ेगा। हजरात, आपको बताया कुछ और जाता है गोदी मीडिया के द्वारा, बल्कि जो खबरें मैं देता हूं गोदी मीडिया तो इधर देखता भी नहीं है, क्योंकि कितना झूठ बोलेगा वो। ये तस्वीर देखिए, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यहूदी इजराइल के अंदर ही एयरफोर्स के दफ्तर के बाहर जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमको इजराइल की फौज में शामिल नहीं होना, हमको जंग में नहीं उतरना। इजराइल के अंदर के हालात आपको कौन बताता है? कोई नहीं बताएगा। अपडेट अगला ये है कि इजराइल के जो ऑफिसर्स और फौजी हैं, 500 से ज्यादा रिक्वेस्ट आ चुकी है सरकार को कि हमें जल्दी रिटायर कर दो। यानी जैसे हमारे यहाँ वीआरएस होता है, बस जल्दी खुद ही रिटायर होना चाह रहे हैं। तो यानी इजराइल की फौज का मनोबल टूट गया है। उधर तुर्की से लंका लगी पड़ी है। एक फॉर्मर इजरायली ऑफिशियल ने कहा है कि तुर्की इलाके में नया ईरान बन रहा है। सीरिया के अंदर घुसकर वो इजराइल के करीब आ रहा है एर्दोगान, और एर्दोगान इजराइल के लिए एक नया और बड़ा खतरा है। उधर इजराइल ने सीरिया के अंदर एक बार फिर से रेड करी, सीरिया के लोगों को किडनैप किया, कईयों के घरों को लूटा, और उसका काम यह रोज का है। लेकिन अरब ईरान के खिलाफ होने की वजह से इजराइल की मार झेल रहे हैं। दूसरी तरफ ईरानियन ऑफिशियल ने कंफर्म किया है, खुद बताया है कि हमने यानी ईरान ने अपनी मिसाइलें और डीपर कर ली है, यानी और गहराई के अंदर तैनात की और छुपाई है, ताकि अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट वहां तक न पहुंच सके। दूसरी तरफ बौखलाए अमेरिका ने ईरान के और भी कई टैंकरों पर बैन लगा दिया है। हजरात, इल्जाम जो लग रहे थे, हम सब मिलकर जो रूस को कोस रहे थे, लगता है वो कोसना सही साबित हुआ और असर रूस पर हुआ। रूस ने ईरान को रशियन मेड आर्म व्हीकल दे दिए हैं। ये देखिए, जो ईरान की सड़कों पर नजर आए हैं। कहा जा रहा है कि ईरान रशियन मेड आर्म व्हीकल बॉर्डर पर तैनात कर रहा है। हजरात, वहीं ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान वो क्लियर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि हम न कभी किसी से लड़ना चाहते हैं, न हम कॉन्फ्लिक्ट चाहते हैं, न हम शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़कर बात करना चाहे कि हम अपनी मिसाइलें कम करें, हम अपने हथियार कम करें, हम अपने डिफेंस पर बात करें, तो वो नहीं हो सकता, वो बिल्कुल नहीं होगा। हजरात, ईरान के शाहिद ड्रोन को कॉपी किया, चुराया अमेरिका ने, और अरब के ही समुद्र में शाहिद ड्रोन की कॉपी को टेस्ट किया है अमेरिका ने। एक तो चोरी, और इसे ही कहते हैं सीनाजोरी। हजरात, हमने एक खबर दी थी कि अमेरिका के अंदर एक इजरायली वैज्ञानिक की कत्ल करके जो है हत्या कर दी गई है, मार दिया गया है।
अब इजराइल ने कहा है कि हम जांच कर रहे हैं इस हत्या की, कि इसके पीछे ईरान का तो हाथ नहीं है। आज ईरान एक ऐसा कैरेक्टर बन चुका है कि अगर इजराइल को दस्त भी लगते हैं तो वो पहले चेक करता है कि ईरान ने हमारे खाने में तो कुछ नहीं मिलाया। अगर आज इजराइल को नींद नहीं आती तो उसका इल्जाम भी ईरान पर लगाता है। आज अगर इजराइल में कोई बच्चा रोता है तो बौखला कर इजराइल पहले ये देखता है इसमें ईरान का तो हाथ नहीं है। मोहतरम हजरात, मिडिल ईस्ट डिटेल रिपोर्ट में इतना ही। मन में अगर थोड़ा आ रहा हो कि भैया हमें गाजा की, फिलिस्तीन की मदद के लिए कुछ तो करना है, या अल्लाह ने हमें हाथों में इतनी ताकत और दिल में इतनी गैरत दी है कि हम कुछ मदद कर सकते हैं, तो इस बारकोड का इस्तेमाल कीजिएगा। बारकोड अगर स्कैनर काम ना करे तो स्कैनर के नीचे अकाउंट डिटेल है, अकाउंट डिटेल में बैंक IFSC कोड है, बैंक IFSC कोड के साथ ही मैंने बैंक अकाउंट नंबर और बैंक का नाम है कोटक महिंद्रा, और जब आप स्कैन करेंगे या जब बैंक ट्रांसफर करेंगे तो नाम आएगा अकाउंट होल्डर का अली रजा। मैं तमाम जानकारी आपको इसलिए बोलकर भी देता हूं ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जय हिंद।